नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल के टाइम में अर्थराइटिस एक बहुत ही क्रॉनिक बीमारी के रूप में सामने आ रही है। पुराने समय में ये बीमारी सिर्फ ओल्ड एज के लोगों को ही पाई जाती थी, लेकिन आज इसकी बीमारी की कोई सीमा नहीं रही है, कोई आयु सीमा नहीं है। बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक, महिलाओं को और एडल्ट्स को, सब में ये बीमारी जो है सामान्य रूप से देखने में मिलती है। अर्थराइटिस के बहुत तरह के टाइप्स रहते हैं, आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अर्थराइटिस मीन्स संधिवात। संधिवात बेसिकली दो तरह के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादातर आपको प्रॉब्लम आती है, आपके घुटनों में दर्द होती है या कभी कभार आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो टाइप्स हैं वो आगे चल के और ज्यादा इलैबोरेट हो जाती हैं, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आता है, जो आपको एक बार बीमारी शुरू हो जाए तो वो ठीक होने के लिए या तो बहुत लंबा समय लेती है या वो पूरी तरह से रिवर्स कई बार कुछ केसेस में नहीं हो पाती, और अगर आप अर्ली उसका इलाज शुरू कर देते हैं तो 60-70 केसेस परसेंटेज इस तरह से भी होते हैं कि वो पूरी तरह से रिवर्स होना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले जो है ये बीमारी ओल्ड एज से रिलेटेड ये एक बीमारी है। जितने भी हम 40 या 50 साल के ऊपर के लोगों को देखते हैं उनमें ओए चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। हड्डियां जो है अंदर से काफी ज्यादा ठोस और सख्त हो जाती हैं, जिसके कारण आपको रोज तरह के काम करने में दिक्कत आती है। ज्यादातर ये बीमारी लेडीज में पाई जाती है जेंट्स के कंपैरेटिवली, और इस बीमारी का एज के साथ बहुत ज्यादा कंसर्न है। डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जो कि वेयर एंड टेयर के कारण भी हो सकते हैं, या आपके शरीर की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरे सेगमेंट की हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ऑटो इम्यून बीमारियों के अंतर्गत ये बीमारियां आती हैं और उसकी आगे चल के बहुत सारी टाइप्स हो जाती हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को आम भाषा में गठिया कह देते हैं, बाय गठिया भी कह देते हैं या मीठा गठिया भी कह देते हैं, और आयुर्वेद में इसे आम वात का नाम दिया गया है। आम वात यानी कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, और ये सबसे ज्यादा आपके छोटे जोड़ों को प्रभावित करता है। जिन भी पेशेंट्स को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उनको या तो कई बार धीरे धीरे करके उनके जोड़ों में सूजन आना शुरू हो जाती है, लालगी आना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा भी टच करने पर उन्हें बहुत ज्यादा तीखा दर्द होता है, और कई बार वो इस तरह के पेशेंट्स बन जाते हैं कि उनका चलना फिरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद इसी कैटेगरी के अंडर आ जाता है रिएक्टिव प्रोटीन का गठिया, जिसमें कई बार ऐसे होता है जब हम शरीर में खाने के साथ साथ बहुत तरह का आहार, बहुत तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और एक्सेसिव इनटेक प्रोटीन का, इस तरह की प्रोटीन जो शरीर को आम रूटीन में डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो जब पूरी तरह से फूड का डाइजेशन नहीं होता है, इन्फेक्शन लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को गठिए के अटैक्स आते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जो शाम तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बैठे बैठे या रात को अचानक से उनको अटैक आते हैं, और सुबह के दिन या तो उनके बड़े जॉइंट या छोटे जॉइंट में बहुत ज्यादा सूजन भर जाती है या पानी आ जाता है, या उनका शरीर पूरी तरह से जकड़ा भी जाता है। इसके बाद अगली कैटेगरी की मैं बात करूं तो उसमें आ जाता है सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक अर्थराइटिस बेसिकली सोराइसिस के साथ ही संबंधित है। जिन लोगों को सोराइसिस की प्रॉब्लम रहती है, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, जब ऐसे पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड बेस्ड मेडिकेशंस के ऊपर रहते हैं, जो अपनी चमड़ी के लिए दवाइयां खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयां ज्यादातर लेते हैं, तो ये उन्हीं स्टेरॉइड्स के नुकसान के कारण सोरियाटिक अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब स्किन की बीमारी जो पहले आपके चमड़ी तक ही दिखती थी, वो इन्फेक्शन, वही बीमारी आपकी हड्डियों में भी चलेगी, आपकी हड्डियां भी अंदर से पूरी तरह से खराब होना शुरू होगी। तो इस बीमारी को हम नाम दे देते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस। इसके बाद पोस्ट वायरल अर्थराइटिस। पोस्ट वायरल अर्थराइटिस पे आपने काफी बार ऐसा देखा होगा कि जितने पेशेंट्स होते हैं, जब उनको बुखार हो जाता है, बुखार होने के बाद उनका बुखार ठीक हो जाता है, चाहे वो कोई भी बुखार हो, टाइफाइड हो, चिकनगुनिया हो,
डेंगू हो, या आजकल तो जनरल फीवर्स में भी काफी केसेस में ये देखने को मिलता है। बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन बुखार के बाद उनको सारे शरीर में, जोड़ों में असहनीय दर्दें होना शुरू हो जाती हैं और सूजन आना शुरू हो जाती है। इसको पोस्ट वायरल अर्थराइटिस कहते हैं, बुखार होने के बाद का गठिया। इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बड़े जोड़ों में, जैसे घुटनों में हो गया या कमर में हो गया, डिजेनरेटिव चेंजेस जब आते हैं, आपकी हड्डियां जो हैं ठोस होना शुरू हो जाती हैं, सूखना शुरू हो जाती हैं, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक बीमारी ऐसी है जो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। जब आपकी रीढ़ की हड्डी के सारे मनके, ऊपर से लेके गर्दन से लेके नीचे सैक्रम तक, लंबर तक, थोरैसिक एवं डोर्सल पार्ट में, सारा रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक, जब उसके डिस्क्स और वर्टिब्रास जो हैं वो फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां अंदर से खराब होना शुरू हो जाती हैं, कुछ केसेस में ठोस हो जाती हैं, कुछ केसेस में वो भुरभुराना शुरू हो जाती हैं। तो इस बीमारी को हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं। ये भी गठिए का ही एक रूप है और काफी केसेस में इस बीमारी में HLA-B27 जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। इस तरह से मैंने आपको ऑलमोस्ट जो मेजर गठिए थे वो सारे ही एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक जो है वो आप ना माने। जब भी आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको आम जोड़ों का दर्द ना समझे और अपने निकटतम आयुर्वेदिक आचार्य या आयुर्वेदिक फिजिशियंस के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आयुर्वेद इसमें अपनाएंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी जो है रूट से ठीक हो सकती है। जितनी जल्दी आप जाएंगे उपचार के लिए, उतनी जल्दी आप इस चीज का बेनिफिट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।